बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट सीख चुके हैं। आज की स्टोरी में हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मार्क द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो मार्क टिक का इस तरह से सही का निशान आपने लगा देने है। ठीक, द नंबर्स उस नंबर को दैट आर डिविजिबल बाय जो पूरी तरह से डिवाइड हो बाय 2 के साथ आप पूरी तरह से डिवाइड कर सके, उस नंबर को आपने टिक कर देनी है। ठीक, तो पहली चीज़, या तो आप डिवाइड करके अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 2 है, और अगर 0 नहीं आए तो फिर वो डिविजिबल बाय 2 नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़, आप डायरेक्ट नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो 2 का डिविजिबल है या नहीं है। कैसे आप बताएंगे? किसी भी नंबर के जो यूनिट प्लेस पर मौजूद जो नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूनिट प्लेस है, ये भी यूनिट प्लेस है, ये भी यूनिट प्लेस है, और हर जो भी आपके पास नंबर हो ना, तो हर एक में आप देख सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस पर जो मौजूद नंबर है, अगर वो इवन नंबर हो, इवन का मतलब 0 भी हो और साथ साथ इवन भी हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इस सूरत में वो 2 का डिविजिबल होंगे। अगर इवन नंबर या 0 नहीं हो तो वो कभी भी 2 का डिविजिबल नहीं हो सकते। ठीक, तो ये याद रखेंगे, डायरेक्ट आप नंबर को देखकर बता सकेंगे कि वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 का डिविजिबल होंगे, यानी 2 के टेबल में आएंगे, 2 8 10 16 होंगे। ठीक, तो यहाँ से मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, टिक कर इस तरह से टिक कर सकते हैं आप, या इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं। मार्क कहा है तो टिक ही कीजिएगा, समझ गए। इसके बाद यहाँ 3 है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर दिया हुआ हो तो इस सूरत में ये 2 का डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक, तो जो है उसको आपने मार्क कर देनी है, जो नहीं है उसको आप ऐसे ही रखिएगा। इसके बाद अगला जो है 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, 2 का डिविजिबल होंगे, तो यहाँ से आपने इसको टिक कर देनी है। इसके बाद ये जो नंबर है ये भी इवन है, यूनिट वाला जो नंबर है वो, तो इसका मतलब ये भी 2 का डिविजिबल होंगे। इसके बाद ये 1 है, मतलब ये ओड नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये 2 का डिविजिबल नहीं हो सकते। ठीक, तो इसके लिए आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 2114, तो ये पूरा जो नंबर है वो 2 का डिविजिबल है या नहीं है, इसको देखने के लिए आपने लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है उसको आपने देखना है। अगर वो इवन हो तो यकीनी बात है वो 2 का डिविजिबल होंगे, 0 या इवन नंबर। अगर वो नहीं हो तो वो 2 का डिविजिबल नहीं हो सकते। यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये भी 2 का डिविजिबल है। ठीक, तो यहाँ से इसी तरह से ही आपने देख के टिक कर देनी है। यहाँ 6 है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 का डिविजिबल है। ठीक, यहाँ 7 है, ऑड नंबर दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 का डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए आप खाली रखिएगा। ठीक, यहाँ 0 है, तो यहाँ मैं टिक कर सकता हूँ क्योंकि ये 2 का डिविजिबल है। ये भी 0 है, पूरा जो नंबर है वो 2 का डिविजिबल होंगे, समझ गए। तो इसको आपने ऐसे ही टिक कर देनी है। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला जो है, मार्क द नंबर्स, मार्क आपने टिक कर देनी है दोबारा से, द नंबर्स उस नंबर को दैट आर डिविजिबल बाय 3, जो 3 का डिविजिबल हो। तो 2 के लिए आपने लास्ट में इवन ऑड देखनी है। अगर 3 का आपने चेक करनी हो ना, तो उसके लिए आपके पास भी एक सिंपल सा तरीका है, उसके ज़रिए आप देख के बता सकते हैं कि 3 का डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। या यूँ कहें कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में 0 आए तो वो डिविजिबल होंगे, अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आए तो वो डिविजिबल नहीं होंगे। या इस तरह से भी समझिएगा कि 3 के टेबल में आएंगे अगर डिविजिबल हो तो, अगर डिविजिबल नहीं हो तो 3 के टेबल में नहीं आ सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं 27 3 के टेबल में आएंगे, जबकि 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आएंगे, क्यों ये तो आपको याद ही होगा। बाकी ये जो नंबर्स है इनको कैसे देखेंगे
तो यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी डिविजिबल बाय 3 देखनी हो तो इन नंबर्स को, हर एक नंबर को आपने प्लस कर देनी है, ठीक। हर एक नंबर को, जैसे कि 2 + 0, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं 6 + 7 + 2 + 0, इन सब को प्लस करेंगे तो जो नंबर आएंगे उसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ 2 + 0 यानी 2 आ रहे हैं। 2 जो है वो 3 का डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 23 का डिविजिबल नहीं होंगे। 27 के लिए 7 8 9, तो मैं कह सकता हूँ कि 9 जो है 3 के टेबल में आएंगे, 3 3 9, तो इसका मतलब यहाँ 27 आपका डिविजिबल बाय 3 होंगे, समझ गए। और इसी तरह इसको भी आप प्लस करेंगे तो ये रफ पे आप प्लस कीजिएगा 1 + 6 + 5, तो ये आप कर सकते हो। सबको आपने प्लस करना है, 0 हो तो 0 को भी शामिल कर देनी है। तो यहाँ से 6 और 6 12, तो 12 3 के टेबल में आते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये 165 भी 3 का डिविजिबल है, ठीक। तो ये आप चेक करके रफ पे डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ से 1 2 5 5 6 7 8, अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बताऊंगा तो यकीनन आपको समझ में आ जाएंगे। तो 5 6 7 8, तो 8 जो है वो 3 का डिविजिबल नहीं है, तो मैं इसको टिक नहीं करूँगा। यहाँ 6 और 6 दूनी 12 13, 6 और 7 प्लस करेंगे तो 13, 14 15 और 0 तो 15 ही रहेंगे। तो ये 15 आ रहे हैं, इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल होंगे, ठीक। तो यहाँ से टिक कर दूंगा क्योंकि 15 3 के टेबल में आते हैं, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं 8 9 8 दूनी 16, इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17, फिर इसके बाद 10 को शामिल कर दो तो 27, तो इन सब को प्लस कर दो तो 27, ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 9 23, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल होंगे। आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। अगला 5 6 7 8 9 और 9 ही रहेंगे, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम टिक कर देंगे क्योंकि ये 3 का डिविजिबल है। यहाँ से 2 3 और 9 12, 13 14 15 16, 16 + 5 तो 21, तो 21 3 का टेबल में आते हैं, तो इसको भी आपने टिक कर देनी है, समझ गए। तो इसका मतलब ए और डी 3 का डिविजिबल नहीं था, बाकी सारे जो नंबर्स है वो 3 का डिविजिबल था, समझ गए। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इन सर्कल द नंबर। अब आपने इन सर्कल दायरा लगा देनी है ऐसे, पहले हमने टिक किया था, अब आपने इन सर्कल यानी सर्कल ऐसे आप बाहर इस तरह से सर्कल यूज करेंगे द नंबर, उस नंबर को दैट आर डिविजिबल बाय, जो कि डिवाइड कर सके, डिवाइड करके आप रिमाइंडर में 0 आ सके। 5 और 10, 5 और 10 दोनों का, समझ गए, 5/5 और 10, तो 5 और 10 दोनों का डिविजिबल हो उसको आपने टिक कर देनी है। तो यहाँ से हमने सीखा कि 2 के लिए लास्ट में इवन ऑड देखेंगे, 0 इवन ऑड, 3 के लिए सबको प्लस करेंगे। इसी तरह से 5 के लिए आपने क्या करना है, लास्ट में अगर 0 या 5 हो, आखिरी जो नंबर है, यूनिट जो नंबर है, ये 5 0 0 9 8 आप देख सकते हैं, तो यहाँ 0 2 0 ये यूनिट प्लेस पर मौजूद जो नंबर है वो अगर 0 या 5 हो तो इस सूरत में ये डिविजिबल होंगे 5 का। अगर ये 0 और 5 के अलावा कोई नंबर हो तो वो 5 का डिविजिबल नहीं हो सकते, ठीक। तो ये चेक करना है 5 के लिए। और साथ साथ 10 के लिए बहुत ही आसान है, लास्ट में आप 0 देखेंगे, अगर लास्ट में 0 आए तो इसका मतलब 10 का डिविजिबल होंगे। अगर लास्ट में 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सूरत में वो 10 का डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ 5 और 10 दोनों का डिविजिबल होने के लिए दो लास्ट में 0 होना चाहिए, समझ गए। अगर लास्ट में 5 आ जाए तो इस सूरत में ये 10 का डिविजिबल नहीं होंगे। उन्होंने कहा इन सर्कल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 और 10, 5 और 10 का जो डिविजिबल नंबर है उनको आपने सर्कल लगा देनी है, समझ गए। तो 5 का भी आप लगा दीजिएगा और 10 का भी आप सर्कल लगा दीजिएगा, बाकी को आप सर्कल किए बगैर आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं 35 का डिविजिबल भी है,
10 का भी डिविजिबल है। तो इसके लिए मैं या तो इसको दोनों में से एक को सर्कल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इससे सर्कल यूज़ कर दूँगा। ठीक, खूबसूरत करके आप इस तरह से बनाइएगा। इसके बाद बी के लिए 50, तो ये 10 का डिविजिबल है, तो मैं यहाँ से इसी तरह से सर्कल बनाऊंगा। इसके लिए 5 जो कि 5 का डिविजिबल है, तो इसलिए मैं इसको सर्कल यूज़ करूँगा। ठीक, यहाँ से 5 एंड 10 कहा है, तो साथ साथ दोनों का भी हो, सिर्फ उसको टिक कर देनी हो तो आपने इसको टिक नहीं करनी। अगर आपने से कहा जाए कि 5 का भी और 10 का भी दोनों का डिविजिबल को आपने सर्कल लगा देनी है, तो आपने सबको सर्कल लगा देनी है। समझ गए, 5 का डिविजिबल भी और 10 का डिविजिबल भी। तो यहाँ से ये नहीं है और ये है, तो मैं इसको सर्कल यूज़ करूँगा। इसके बाद ये नहीं है, ये है, लास्ट में 0 है इसने, तो इसको सर्कल। और यहाँ से 130 भी 10 और 5 दोनों का डिविजिबल है, तो इसको मैं सर्कल यूज़ कर दूंगा। समझ गए, तो ये रहा आपके पास आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।